हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम लोग इलस्ट्रेशन देख रहे थे। एंड हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो छोड़ा था उसमें क्या था कि मतलब लीनियर होने की कंडीशंस क्या होती हैं, पैराबोला होने की कंडीशंस क्या होती हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। और हमने ये देखा कि इंटरसेक्शन होने का क्या मतलब होता है। इंटरसेक्शन होने का मतलब यूनिक सोल्यूशन होता है, उसमें से एक सोल्यूशन निकलेगा। पैरेलल होने का मतलब क्या होता है, एंड कोइंसिडेंट होने का क्या मतलब होता है, कोइंसाइड होने का क्या मतलब होता है। नंबर ऑफ सोल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हो जाते हैं उसमें। तो अब हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा मतलब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। और उससे कई बार कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो इक्वेशन बना रहे हैं बनती कैसे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रियल लाइफ में से कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो रियल लाइफ का एग्जांपल इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। तो इसमें क्या है, एक लड़की है जो अपने गांव जाती है। एक गांव में एक मेला लगता है उसके, एंड उसमें क्या है कि एक झूला होता है, जायंट व्हील होता है, एंड प्ले हुपला एक गेम होता है जिसमें आप क्या होता है कि मेले में आप कभी हो सकता है कि आपने ना देखे हो, पहले के जो मेले हुआ करते थे उसमें एक इस तरीके से होता था कि आपके पास एक रिंग देता था, एंड रिंग आपको फेंकना होता था और वो जितने एरिया पे कवर करेगा वो चीज़ें आपकी हो जाती हैं। तो इस तरीके से वो जो गेम होता है उसको हुपला बोलते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इफ़ द रिंग कवर्स फाइन द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ ऑफ द राइट्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील। तो देखो बेटा, झूले पे झूलना है, मेन क्या है, जायंट व्हील पे झूलना, झूला है उसने, और हुपला गेम खेला। हुपला गेम कौन सा है, जिसमें वो रिंग को फेंकते हैं और जो चीज़ें रिंग के अंदर आती हैं वो आपकी हो जाती हैं। और साथ में उसने क्या खेला है, राइड किया है जायंट व्हील पे। तो वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कर बोला है कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, जो हुपला उसने खेला है, लेट्स से जो हुपला खेला है वो x टाइम्स खेला है, और जो झूला झूला है, झूले पे जो राइड की है वो अप्रॉक्सीमेट कीजिए y बार की है, नंबर ऑफ y टाइम्स की है। तो वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील। तो क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि जो हुपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स, जो उसने हुपला खेला है ना, शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड ऑन द जायंट। मतलब जो झूला झूला है ना, ठीक है, तो कुछ रिलेशन कुछ इस तरीके का है इसमें कि शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर। तो हुपला किस में खेला है, इसमें खेला है, ठीक है, एंड ये राइड किया है, ये हुपला खेला गया है इस पे, एंड ये राइड किया गया है। मतलब जो लार्ज जो जायंट व्हील है उस पर राइड किया गया। तो नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जायंट व्हील। तो दोनों में ऐसा है कि ये हुपला है, ये जायंट व्हील है, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि शी प्लेड हुपला इज हाफ, हाफ किसका हाफ, द नंबर ऑफ प्लेड राइड, जो राइड उसने ली है, जायंट जो झूला झूला है जितने बार उसका आधा उसने क्या खेला है, हुपला खेला है। तो वो बोल रहे हैं, फिर से पढ़ रहा हूँ मैं ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जायंट व्हील, ठीक है, ओके। ठीक है, तो लेट्स से आपने हुपला जो खेला है वो x टाइम खेला है और जो राइड ली है वो आपने y टाइम्स ली है। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपने हुपला खेला है इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जायंट व्हील। तो कुछ इस तरह से रिलेशन बन जाएगा। मतलब आपने जैसे अगर आपसे ये बोला जाए, थोड़ी बहुत अजीब सी लैंग्वेज बोल रहा है, जैसे जैसे आप बेटा आपकी उम्र, लेट्स से आपका नाम अनुज है, ठीक है, और आपके भाई का नाम विजय है, ठीक है। तो अनुज, अगर मैं बोलूं अनुज की उम्र विजय की उम्र की दोगुनी है, तो कैसे लिखूंगा, अनुज जो है विजय की उम्र का दोगुना है। तो विजय की उम्र को दोगुना करोगे तब अनुज की उम्र मिलेगी, है ना, ये मतलब हुआ। या फिर आप ये कह सकते हो कि
विजय जो है अनुज की उम्र का आधा है ना। ये दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं। या तो यह बोलो आप अनुज की जो उम्र है वो विजय की उम्र की दुगनी है, या ये बोल सकते हो जो विजय की उम्र है वो अनुज की उम्र की आधी है, ऐसा ही बोल सकते हो। तो दोनों ही बातें ये सेम लिखी हुई हैं, कोई अलग बातें नहीं लिखी हुई हैं ये। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोला गया था वो बेसिकली इस फॉर्मेट में बोला गया। उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ हुपला जो खेला गया है वो नंबर ऑफ राइड से आधा है। लेकिन इन्होंने जो किताब में लिया है आपकी, जो आपके पेज नंबर 39 है, उन्होंने बोला है डिनोट द नंबर ऑफ राइड्स दैट अहिला हैड बाय एक्स। जो उन्होंने राइड लिया है, जो हम लोगों ने वाई ले लिया है, उन्होंने वो एक्स लिया है। ठीक है, तो कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, रिलेशन कैसा बन गया ऐसा। फिर वो कह रहे हैं कि इफ ईच राइड कॉस्ट, राइट, इफ ईच राइड कॉस्ट, तो राइड किस में है, राइड वाई में है। जो कॉस्ट है राइड की वो 3 रुपये है, और जो हुपला की जो कॉस्ट है वो 4 रुपये है। तो हुपला की जो कॉस्ट है वो 4 रुपये है, तो 4x हो गई। ठीक है, और जो आपका जो राइड किया है व्हील पर, इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज ऑन एंड ऑन दी हुपला इज 4 रुपीज, राइट। तो ये कुछ इस तरह से लिख दिया जाएगा, 3 ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना लगा है आपका, तो उन्होंने बोला है कि इतना पैसा लगता है। फिर जो उसने टोटल जो पैसे पेड किए हैं वो 20 रुपये पेड किए हैं। भाई सिंपल सी बात है, उसने कितनी राइड खेली थी, मतलब लेट्स से उसने हुपला भी खेला है और उसने राइड भी ली है। तो मतलब अगर एक राइड की कीमत, जो हुपला की जो कीमत है वो 4 रुपये है, तो एक बार की 4 रुपये है, तो एक्स बार की कितनी बार होगी, मतलब एक्स बार खेला है, ये नंबर ऑफ टाइम्स है। ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स कि एक्स बार खेला है, मतलब 4 को, जब 4 रुपये एक बार खेलने का, तो मतलब जितने बार खेलोगे उतने रुपए देना पड़ेगा। इस तरीके से राइड किया है, राइड में भी जितने, एक राइड की जो कॉस्ट है वो 3 रुपये आ रही है। इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ऑफ 4 रुपीज, हाउ वुड यू फाइंड दैट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला प्रोवाइड ही स्पेंट प्रोवाइडेड। ये आपको दिया गया है कि उसने तोरों का जो पैसा दिया है मेले में वो 20 रुपये दिया है। ठीक है, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मतलब तो आपको जो पहला रिलेशन दे रखा था वो में, उसमें जो वेरिएबल है एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसमें भी आपका एक एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल। मतलब ये दोनों ही इक्वेशन किस चीज़ की हैं, दोनों ही इक्वेशन ये लीनियर हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ये, क्योंकि दोनों ही की पावर 1 है। सिंपल सी बात है। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको उन्होंने पूछा है कि कितने बार हुपला खेला है, कितने बार राइड ली है ना, ये पूछा ना। उन्होंने पूछा है हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला। दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स हम पूछना चाहते हैं कि हुपला कितने बार खेला गया है और राइड कितने बार ली गई है। तो आप ये दो इक्वेशन में दो ही वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई, एक एक्स और एक वाई। तो आपके पास 3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, इस तरह की इक्वेशन के, कि या तो आप ऐसा करो, सिंपल सा इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर दो, या फिर आप एक काम करो कि इसमें कोई एक चीज एलिमिनेट कर लो, है ना। एलिमिनेशन वाला मेथड भी होता है, एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेशन कर सकते हो। थर्ड में क्या कर सकते हो आप, मतलब एक मल्टीपल वाला मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हम लोग एक्चुअली, ये आपके कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है किस मेथड से निकालना है, तो आपको उस वक्त ज़रूरी होता है कि वो ही सेम मेथड लगाएं। लेकिन इन शॉर्ट अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है तो आप कुछ भी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से ये मुझे x की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, या यहाँ पर ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x, है ना, या ये लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। y की सीधी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, है ना, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं हम लोग। सीधी अगर हम लोग 2x रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, y की जगह 2x रख दिया है तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 20, एंड ये हो गया 10x, 10 ऑफ x इज इक्वल टू 20, और x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2। ठीक है, मतलब जो हुपला खेला है वो 2 बार खेला गया है, राइट। एंड अगर लेट्स से यही x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी
एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4। मतलब जो आपका राइड लिया गया है वो 4 राइड ली हैं उसने और 2 हुपला खेले। तो ऑफ कोर्स देखो, ध्यान से देखो, जो उन्होंने जो पहला रिलेशन आपको दिया था ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो ध्यान से कि जितनी हुपला खेले गए हैं वो राइड के आधे खेले गए, राइड का आधा बार हुपला खेला गया। देखो राइड कितनी ली गई 4, इसका आधा कितना होगा 2, तो देखो 2 बार हुपला खेला गया है। ये ऑन द अदर हैंड आप उल्टा इसको बोल सकते हो कि राइड जो ली गई है 2 गुनी ली गई है हुपला से। तो राइट देखो, राइट 4 है तो दुगनी है इससे हुपला से। तो सिंपल सा इसका मतलब ये है, ये हमारे सॉल्यूशन ठीक है, मतलब ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, राइट। इसी को सेटिस्फैक्शन बोलते हैं कि जो पॉइंट निकले हैं किसी भी इक्वेशन में रख दो, इन दोनों ही इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करते हैं। ये x की वैल्यू एक निकली है 2, एक y की वैल्यू निकली है 4, दोनों ही इक्वेशन में रखो, दोनों ही इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए, तो इसका मतलब ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अब बात यह है कि चलो ठीक है, हमारे पास ये इस तरह से आ गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो निकले हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ये इतना हिस्सा ये वाला मिटा रहा हूँ, यहाँ से देखो ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे क्लियर कट समझा देते हैं कि इसका मतलब प्रॉपर जेन्युइनली क्या समझाना क्या चाह रहा है। ये जो पॉइंट निकले हैं वो हैं कहाँ पर, है ना। क्या मतलब है इन पॉइंट्स का? ये जो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू जो निकली है 4, ये क्या मतलब है इस बात का? तो हम ऐसा करते हैं, एक प्लेन पे इन दोनों ही वैल्यू को लिख लेते हैं। यहाँ पर x को रीड करेंगे, यहाँ पर हम लोग y को रीड करेंगे, ठीक है। एंड ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस वाले इक्वेशन को। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर उसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू क्या आएगा? y इज इक्वल टू इज ऑल्सो 0, बिकॉज यहाँ पे x 0 रखो तो y भी 0 हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, x 0 है तो y भी 0 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से पास आउट हो रही है, क्योंकि इसका जो एक कोऑर्डिनेट मिला है वो 0,0 मिला है। 0,0 का मतलब क्या है? ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन आपका, ये ओरिजिन है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास होकर जा रही है, ठीक है। ये इक्वेशन आपके ओरिजिन से पास होकर जा रही है, लेकिन y इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है ना, क्योंकि इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू, देखो जनरल इक्वेशन आपकी होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो देखो ये इसी का फॉर्मेट है ना, देखो ध्यान से, ये इसी का फॉर्मेट है। y इज इक्वल टू m, कितना है? m स्लोप होता है, ठीक है, कितना इसमें एंगल है, एंड c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, मतलब वो y में x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी नहीं, मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिन से होकर जा रहा है। तो कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर लो इस तरीके से, तो इसका जो स्लोप होगा वो 2 आ रहा है और ये लाइन जा रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन आपको बता दिया है अभी, ये y इज इक्वल टू 2x की इक्वेशन है। एंड जो दूसरी इक्वेशन आपको जो आपने बनाई है वो ये है कि अब ऐसा करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो x की 0 रखेंगे, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन में हम लोग x 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया पूरा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू आ जाएगा 20/3, क्योंकि y ये तो 0 हो गया तो 3 नहीं चला जाएगा 20 के। तो ये एक पॉइंट मिल गया आपको, एक पॉइंट क्या मिल गया? 0,20/3, ये एक पॉइंट मिल गया आपको। एंड अगर आप ऐसा करते हैं, इसमें y 0 रखते हैं, अगर y 0 को रखते हैं, y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे y 0 रख दो, ये 0 हो गया पूरा, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5। तो मतलब पॉइंट क्या हो गया आपके पास? 5,0, ठीक है। हमेशा x पहले लिखा जाता है। तो देखो आपके पास 2 पॉइंट मिल गए। जैसे ही आपको 2 पॉइंट मिलते हैं आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट हम लोगों ने वीडियो में यही डिस्कस किया था। तो आप ऐसा कीजिए, इस वाले पॉइंट को ड्रॉ कर लीजिए। तो पहले इसको कर लेते हैं 5,0। तो 1 2 3 4 5, ये कहीं ना कहीं 5 की वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा, y कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस पे 0 होता है। तो पहला पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे 0,20/3, 20/3 का मतलब 3 × 18 6.6 समथिंग आएगा। तो 6.6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब मान लेना ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे, तो ये 6.6 लगभग यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आपके पास ये आ गया और एक पॉइंट आपके पास ये आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ठीक है।
ये अनंत पर जा रही है, इधर भी इन्फिनेटिव है और इधर भी इन्फिनेटिव है, इधर भी इन्फिनिटी जा रही है, उधर भी इन्फिनिटी जा रही है। अब जो पॉइंट आपको मिला था, बेसिकली आपको जो पॉइंट मिला था, ठीक है, ये जो पॉइंट मिले थे आपको, ये जो कोऑर्डिनेट मिला था 2,4, इसका मतलब ये था कि वो जो पॉइंट मिला है आपको वो ये मिला है, राइट। ये सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ रही है आपको? ये जो आपको जो 2,4 यहाँ पर मिला था, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर, इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते तो जो आपका सोल्यूशन x, y निकला था वो ये निकला था, वो जो निकला था वो था 2,4, ठीक है, 2,4। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो सोल्यूशन निकला है ये यूनिक सोल्यूशन है, ओके। कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा? ये यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन हो गया ये 2,4, ठीक है। बात क्लियर है? और यूनिक सोल्यूशन की पहचान क्या होती है, बताया था आपको कल। यूनिक सोल्यूशन की पहचान क्या होती है, आपको 3 रिलेशन बताए थे, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे उसको ध्यान से। फिलहाल ये बात समझ में आ गई आपको कि दो इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसे एक्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, है ना, इसी को हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसे आगे। तो बेटा अब यहाँ में हम यह देखते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, पेज नंबर 43, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन दे रखा है, 2 रेल्स दे रखी हैं, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, राइट। जब 2 रेल दे रखी हैं, ठीक है, उनकी इक्वेशन, मतलब रेल को उन्होंने स्ट्रेट लाइन माना है, मतलब पटरियों को वो स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं, एंड जो भी है रेल की जो एक्सप्रेशन उन्होंने इक्वेशन दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, x + 2y - 4 = 0, ठीक है। एक इक्वेशन दे रखा है, एंड 2x + y 2x + 4y -12 = 0। तो बेटा ये 2 इक्वेशन आपको दे रखी हैं उन्होंने कहा है कि ये एक 2 रेल्स है, रिप्रेजेंट बाय दिस इक्वेशन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने आपको सिंपल से थोड़ी देर पहले बताया था। आप एक प्लेन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, यहाँ पर उसमें x क्या बोल दीजिए और इसको y बोल दीजिए ऊपर, ठीक है, ये y एक्सिस बोल दीजिए। इसमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, नॉट एक्सिस। एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, राइट। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे प्रोसेस लगाएंगे, पहली इक्वेशन पे, इफ x = 0 तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि 4 उधर जाएगा और 2 डिवाइड, राइट। इफ y = 0 देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, y 0 रखो, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, सिंपल। एंड अगर इस वाले में प्रोसीजर लगाते हैं, यहाँ पे ये ब्लॉक कर दो उसको, यहाँ पे इसको देखते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इफ x = 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3, और अगर हम लोग y 0 लगते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो पॉइंट निकला है ये निकला है आपका क्या 0,2, एंड ये पॉइंट निकला है आपका 4,0, राइट। एंड ये पॉइंट निकला है आपका 0,3, एंड ये है आपका 6,0। हमेशा x कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है। तो देखो बेटा, पहले इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप तो समझदार हैं सब, तो थोड़ा समझदारी और दिखाइए ग्राफ पे। तो पहला पॉइंट है आपका इस वाली इक्वेशन के लिए 0,2, तो हम लोग एक हल्के हल्के पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो हम लोग 0,2 पे ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट आ गया अपने पास। और एक 4,0, तो यहाँ पर भी हम लोग छोटे छोटे पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और ये आ गया 4,
ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी x0 y2, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया आपके पास x0 y2, तो ये जो वैल्यू आ गई 2 की आ गई, यहाँ मैंने गलत पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे 4,0 आएगा तो 4 ये आएगा और 0, राइट। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब ये एक पॉइंट हो गया आपके पास और एक ये पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए प्यार से, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ऑफ कोर्स आपको पता लग ही रहे हैं, यहाँ पे 4,0 हैं। एंड दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है आपको 0,3 कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट आएगा, राइट। एंड 6,0 तो पॉइंट कहीं यहाँ कहीं आएगा। एंड देन आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को फिर से मिला देंगे प्यार से, और ये तो आपका फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी चलती चली जाएगी इक्वेशन। तो बेटा ज़रा ध्यान से देखो, क्या आपको लगता है ये कभी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? हमें तो लग रहा है पैरेलल हो गए हैं। और पैरेलल होने की कंडीशन ये थी, मतलब पैरेलल होने की कंडीशन क्या थी भैया? पैरेलल होने की कंडीशन क्या थी? पैरेलल होने की कंडीशन जो है आपके पास जितने भी रेशोज़ हैं वो रेशोज़ क्या हो जाएं, जो रेशोज़ होते हैं वो सारे रेशोज़ कैसे हो जाएंगे पैरेलल में? ये पहला वाला जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए, हाफ है, देखो हाफ दिख रहा है। तीसरा वाला जो रेशियो है बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये भी आपका तीसरा, ठीक है। तो ये पैरेलल की कंडीशन को फिट बैठ रहा है, मतलब a/b, मतलब ये हाफ हो गया और ये अभी हाफ हो गया आपका। तीसरा वाला जो है वो 4/3, मतलब 1/3 आ गया। तो ऑफकोर्स ये बराबर नहीं है, तो ये जो कंडीशन होती है ये पैरेलल की होती है। ये कंडीशन आपकी दो इक्वेशन पैरेलल होने की होती है। तो ऑफकोर्स ये लाइन पैरेलल्स हैं, और जब ये पैरेलल हैं तो बेटा कभी मिलेंगी? कभी भी नहीं मिलेंगी, राइट, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हो गया, आपको समझ में आ गई बात कैसे करते हैं ड्रॉज? फाइन। तो एक्सरसाइज 3.1 बहुत इजी है, आपको खुद करना है ये। हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 3.2 शुरू कर रहे हैं। 3.2 का 7th क्वेश्चन देखने पहले, सबसे पहले हम लोग 7th क्वेश्चन देखेंगे, ये मिटा रहे हैं। तो हम लोग 7th क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन 7 जो है ये आपके एक्सरसाइज 3.2 है। आपका एक्सरसाइज 3.2 है आपकी ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी का ये। एंड मतलब हम लोग पीछे से शुरू कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, ठीक है, हम लोग पीछे से शुरू कर रहे हैं। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दीज टू इक्वेशन x माइनस वाई प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन्स and the x-axis and the shape the triangle and shade the triangular region, right। तो आपके पास मतलब x एक्सिस के साथ में ये दो जो लाइंस हैं इनको पहले आप ड्रॉ करिए, और जो लाइंस दे रखी हैं इन्होंने वो कुछ इस तरह से दे रखी हैं बेटा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ग्रेट। एंड आपको जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस ऑफ 2y एंड माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0, फाइन अगेन। तो आपको सिंपल सा है, क्या करना है वही जो हम लोग पहले से करते चले आ रहे हैं अब तक। क्या करना है, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अगर x0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। और अगर यहाँ पे हम लोग y0 रखते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या मिल गया, 0,1, ठीक है। एंड अगर हम लोग ऐसा करते हैं, उधर थोड़ी ज़्यादा जगह हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसको नीचे लिखते हैं। यहाँ पे इस वाली चीज़ों को यहाँ लिखते हैं नीचे, कि जिससे प्रॉब्लम ना हो। पहले हम लोग ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। x0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, और अगर y0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया, इधर आके -1 हो जाएगा, ग्रेट। अब ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
इसको इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गया 0,1 और ये हो गया -1,0। फाइन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, और उसको जो अगर x0 रखेंगे, इसमें x0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6, एंड अगर y0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, y0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है ना। ये तो समझ, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आती हुई बातें, ये तो सिंपल सा है, 0,6 और ये हो जाएगा 4,0। ठीक है, 4,0 सिंपल। ये तो आप 9th क्लास में पढ़ कर आए हो। अब ऐसा करते हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने ड्रॉ करे हैं इनको हम लोग लिख लेते हैं सही तरीके से, और हमारा काम हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा दूर कर दिए हमने, थोड़ा करीब में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एंड अब हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास -1 में भी वैल्यू आ रही है तो कहीं ना कहीं इधर को भी जाएगा ये। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इससे बड़ी कोई वैल्यू है नहीं शायद, कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर -1 देंगे तो -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग इन जो पॉइंट्स निकले इनको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो 0,1 का मतलब है ये पॉइंट, एंड -1,0 का मतलब है ये पॉइंट, दोनों को मिला दो भैया। ओह बड़ी बुरी है ये तो। चलो ये मान लो कि ये लाइन टच होकर जा रही है। ठीक है, एंड दूसरा जो पॉइंट है 0,6, 2 3 4 5 6, एक पॉइंट ये आ गया और दूसरा पॉइंट 4,0। ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो बेटा। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर जो आएगा ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, और ये आपका सोल्यूशन होगा। क्या होगा ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये जो पॉइंट आपको निकलेगा, क्योंकि आपके पास 3 वर्टिसेस मिल गए, एक ये जो वर्टिसेस हैं इसकी जो कोऑर्डिनेट होगा -1,0 है, एंड इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो 4,0 है, एंड ये वाला जो वर्टिसेस है वो कैसे आएगा, इन दोनों विद द हेल्प बाय सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशन टुगेदर, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको थोड़ा सुधार के लिख लो। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे, एंड यहाँ से पॉइंट निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है x - y इज इक्वल टू -1 लिख देता हूँ, एंड 3x + 2y, 3x + 2y। इसके कई एक तरीके होते हैं सॉल्व करने के, मैं जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो आप ऐसा करो, कोई भी एक जो वेरिएबल था उसको बराबर बना लिया करो। तो लेट्स से मैं y को यहाँ पे 2y बना लूँ, तो यहाँ पे जोड़ने पे कट जाएगा, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ। जब अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, ये हो जाएगा 2x + 2y इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्या होगा इससे, ओ ये माइनस में आएगा बेटा, माइनस में है ये, यस। तो जोड़ने पर क्या होगा, एडिशन करने पर ये हो जाएगा 5x बराबर, ये तो कट गए बेचारे, और ये हो गया 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, x की वैल्यू आ गई 2, राइट। और जैसे x की वैल्यू आई है तुरंत y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू किसी भी एक में रिप्लेस कर दो, इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो। तो अगर आप इसमें y अगर 2 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और एक कम हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे यहाँ पे, तो उधर जाके ये थोड़ा इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो y बराबर क्या है, x + 1 है ना, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो यहाँ पे x 2 रख दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है आपके पास बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ना कहीं, इसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे x का है, x 2,3, 2,3 से कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा करो, इसका जो x के साथ में ट्रायंगल बन रहा है ना, उसका क्या करो, आप क्या करो, उसका रीजन को शेड कर दो। रीजन को जरा शेड करेंगे तो ये रीजन आ रहा है बेटा, 3 वर्टिसेस, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है ना। इतनी बुरी लाइन, ये कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक है, तो सबके कोऑर्डिनेट हमें पता लग गए, ये रीजन हमारे पास आ चुका है, ये रीजन आया आपके पास, ये आपने शेड कर दिया। ठीक है, नंबर पूरे मिल गए आपको। अगर कोई समझदार व्यक्ति उठे और वो कहे कि भैया ये बताओ कि इसका एरिया कितना होगा, बताओ इसका एरिया कितना होगा, सिंपल सी बात है, कितना होगा जरा बताओ।
बेटा ये लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? कोई है समझदार बच्चे जो बताए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, जरा बताओ कोई। बेटा 3 ही तो है। तो आपके पास एरिया क्या होता है? वैसे एरिया पूछा नहीं है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना हो गया आपके पास? बेस की लंबाई हो गई 4 ये और 1 ये 5 इंटू हाइट कितनी हो गई 3, कितना हो गया 10/2 15/2, ठीक है 7.5, ठीक है। ये आपका यूनिट स्क्वायर मीटर हो गया, जो भी है एरिया वगैरह जो भी निकालना था इसका, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखा करो जब भी आप एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हो तो उस वक्त ध्यान रखो कि बेस और जो हाइट होती है ना वो परपेंडिकुलर हाइट होती है। हाइट परपेंडिकुलर होना चाहिए, अगर नहीं है ना तो आप उसको ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ओके, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर हाइट अपन लोग को दिख रही है साफ साफ, ओके ठीक है। चलो